दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेहतरीन म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। आज हम ऐसे म्यूचुअल फंड की बात करेंगे, जो आपको बढ़िया रिटर्न निकाल के देगा। और अभी जो ऑल टाइम मार्केट हाई चल रहा है, लोगों का ये विचार है कि पैसे निकाल लें। अब अगर आपका काफ़ी सारा पैसा बन गया है, तो निकाल लो अब। अब क्योंकि मार्केट बिल्कुल हाई की तरफ चल रहा है और लोगों का बढ़िया म्यूचुअल फंड में पैसा बन रहा है। अगर जिसका टारगेट पूरा हो गया है, अचीवमेंट हो गई है, आपको लग रहा है कि गाड़ी लेनी है, मकान लेना है, तो पैसे निकाल लो, कोई इश्यू नहीं है। और जिन भाइयों ने नहीं किया और जिनको लगता है कि अब म्यूचुअल फंड करना है, जिनकी शुरुआत है, वो ये म्यूचुअल फंड एक स्मॉल कैप फंड अपना रखना चाहिए, जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। बहुत ही बढ़िया म्यूचुअल फंड है ये। मैं कह रहा हूँ एक बार आप इसमें 100 रुपए डाल के स्टार्ट कीजिए, करीब-करीब साल भर में लगभग रख के देखो उसको, फिर जो इंटरेस्ट बनेगा ना, आपका भी इंटरेस्ट जग जाएगा जब उसमें इंटरेस्ट लगेगा आपका। तो मैं आज आपको 500 रुपए में करोड़पति बन सकते हो। अगर आपका अभी भी बच्चा हुआ है और उसको आप करोड़पति बनाना चाहते हो 25 साल के, तो उसके लिए 500 रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट करके आप करोड़पति बन सकते हो, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनते हो तो। मैं आपको बताता हूँ, इसकी शुरुआत 30 जून 1995 को हुई थी। काफी पुरानी कंपनी है। पहले इसका रिलायंस था, नाम फिर बदल के निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड रख दिया, कोई इशू नहीं है। एनएवी की बात करें, 147 रुपए है। अब कईयों को लगेगा सर 147 रुपए, जब ये स्टार्ट हुआ था ना तो केवल 10 रुपए था, और आज बढ़ते बढ़ते 147 रुपए हो गया है। तो काफी अच्छी फंड ने पैसे बना के दिए हैं। रेटिंग की बात करते हैं, 4 स्टार है। फंड साइज की बात करते हैं तो 41,000 करोड़ रुपए हैं। कई लोग कहते हैं सर मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, फंस तो नहीं जाएगा, कहीं मैं दुविधा में तो नहीं आ जाऊंगा। सर कहीं भी आप फंसोगे नहीं। ये जो कंपनियां होती हैं, रजिस्टर्ड कंपनियां होती हैं, कोई भी इशू नहीं आएगा। आपके पैसे कंपाउंडिंग तरीके से बनेंगे। कहीं भी एप्लीकेशन में जाके कर सकते हो, फोन पे ग्रो ऐप पे, एंजन वन पे, जहां पे आपका दिल करे वहीं पे जाके आप म्यूचुअल फंड कर सकते हो। अगर आप बड़ी सिटी में रहते हो तो निप्पॉन इंडिया का वहां पे आपको ऑफिस भी मिल जाएगा, वहां भी आप जाके इस फंड को ले सकते हो। आगे बात कर लेते हैं, अब ये पैसे डूबते क्यों नहीं है, खत्म क्यों नहीं होते। अब कई लोग कहते हैं जैसे LIC कर लिया 2 साल 3 साल, उसके बाद पैसे लेने जाओ तो बोला जी 3 साल चलाओ फिर मिलेगा। 1 साल चलाओ, 2 साल चलाओ, 5 साल चलाओ, 10 साल 20 साल, जितने साल चलाना है उसके बाद ले सकते हो। और एक इसकी खासियत बात बताता हूँ, सॉरी, जो मान लो आपकी 1,000 रुपए किस्त है या 500 रुपए किस्त है मंथली, अगर इस महीने नहीं कटी तो कोई इशू नहीं, अगले महीने एक ही किस्त कटेगी, 2 किस्त नहीं कटेंगी और कोई जुर्माना नहीं लगेगा इस पे। कई लोग कहते हैं जैसे LIC में होता है 15 दिन 20 दिन ऊपर हो जाए तो आपका चालान लग जाता है, 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए। इसमें ऐसा कुछ भी फंडा नहीं है। आगे बात कर लेते हैं, पैसे क्यों नहीं डूबते। वो ये जड़ है, पैसे क्यों नहीं डूबते। 178 कंपनियां हैं। अगर मान लो आपने 178 रुपए लगाए तो एक एक कंपनी में एक एक रुपया लग गया सर आपका। और कंपनी के नाम सुनोगे ना तो आपके मतलब आपकी ब्लूटूथ ऑन हो जाएगी। उसके लिए मैं 4 कंपनियों के नाम बताता हूँ आपको। SGFC 1.92 के करीब, अजंता फार्मा 0.95 के करीब, SBI बैंक 0.89 के करीब, ब्लू स्टार 0.66 के करीब। अब आप देख सकते हो दो दो बड़े बड़े बैंक है इसके अंदर में, SGFC और SBI। आप ये देखो SGFC SBI अगर मान लो ज्यादा स्टॉक मार्केट में ही है। अब ये 178 कंपनियां हैं, इस बोर्ड पे तो आती नहीं, इसलिए मैं 4 कंपनियों के नाम बताता हूँ। 178 कंपनियां जो हैं वो टोटल ही म्यूचुअल फंड की कंपनियां हैं। वो क्या करती हैं, वही आपके पैसों को ग्रो करती हैं। मान लो इसको प्रॉफिट हुआ, इसको प्रॉफिट हुआ, इसका उसका कुछ परसेंट आपको इनका प्रॉफिट पहुंचने लगता है, जिससे क्या होता है आपका जो पैसे की वैल्यू है वो बढ़ जाती है। अब बढ़ती कैसे है, जैसे देखो जो महंगाई है वो 7% बढ़ती है, और जो हम RD FD PPF EPF जहां भी पैसा लगाते हैं वो बढ़ता है 8% के रफ्तार से। ठीक है। और जो म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड क्या करता है, आपको कम से कम भी 15 से 20% का रिटर्न देता है। बस यही समझने की बात है। अब बात आई ये कंपनियां बंद होने की, तो कोई भी कंपनी बंद नहीं होती, क्योंकि कंपनी को खुद का अपना अस्तित्व तब बचाना होता है। तो हमारे 1,000-2,000 के चक्कर में कंपनी कभी भी डूबेगी नहीं, क्योंकि कंपनी खुद ही पहले से बहुत बड़ी है और बड़ा होना है इनको।
और इनके साथ में कुछ पैसा अपना लग जाएगा तो अपना भी पैसा बड़ा हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम इसके आगे एक्सपेंस रेशियो की बात करें 0.85 के करीब। एग्जिट लोड की बात करें 1% है। 1 साल से पहले अगर पैसे निकलवाओगे। एयूएम की बात कर लेते हैं 2,70,915 करोड़ है। एयूएम हमेशा बड़ा ही देख के पैसा लगाना चाहिए। इससे क्या होगा कि मैनेजमेंट के पास में जो पैसे हैं काफी सारे आ जाते हैं और अच्छी अच्छी कंपनियों में लगाते हैं। आगे बात कर लेते हैं आर रिटर्न की 26.82 है। 5 ईयर की बात करें 29.32 है। 3 ईयर की बात करें 41.98 है। आप ये देखो कि 26% रिटर्न हम करें 25 मिल जाए 20 मिल जाए तो क्या दिक्कत है। 25 मान के चलते हैं। 500 रुपए की एसआईपी करी 25% का रिटर्न 25 साल में आपने जमा करे केवल 1.5 लाख रुपए। कितना 1.5 लाख रुपए और आपको मिला 1,18,70,471 रुपए। पूरे जीवन काल में इतना पैसा नहीं मिलना। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हो, सरकारी करते हो तो भी नहीं मिलेगा 1 करोड़ रुपया। प्राइवेट जॉब अगर आप करते हो तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। हमें क्या करना है, हमें पैसे चाहिए और कहाँ पे अच्छी तरीके से मिल रहे हैं वो चाहिए। वो मिल रहे हैं म्यूचुअल फंड में। अगर हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, एसआईपी करते हैं, मंथली सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में पैसा लगाते हैं तो हमारे जीवन का एक एक लक्ष्य पूरा हो जाएगा। लोन कभी भी मत लीजिए, क्रेडिट कार्ड कभी भी मत लीजिए। इन दुविधा में अगर आप पड़ गए तो आप कभी भी फाइनेंशियल तौर पे फ्री नहीं हो सकते। ये बात आप गांठ बांध लो। आपने कभी भी लोन नहीं लेना। लोन ले लिया तो आपने सोच लो आपकी जिंदगी भ्रष्ट हो जाएगी। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में म्यूचुअल फंड के बारे में बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एंड धन्यवाद दोस्तों।